तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेस के विषय में। किसी भी भाषा को व्यवस्थित लिखने के लिए, अच्छी हैंडराइटिंग बनाने के लिए जितना महत्व आपका पंक्चुएशन का है, जिन्हें हम लोग हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं, उतना ही महत्व किसका होता है? स्पेस का होता है। स्पेस का मतलब आप जानते हो, गैप। जैसे कोई शब्द लिखा, आपने लिखा राम, फिर लिखा सीता, तो ये इसमें क्या है? ये गैप है बीच में, है ना? ये गैप क्यों ज़रूरी है? अगर हम शब्दों के बीच में गैप ना करें तो हम शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्पेस का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी हैंडराइटिंग भी अच्छी लगे, ठीक है, और हम उस शब्द का अर्थ भी समझ पाएँ। आप देखें, जैसे अगर आप सीधे लिखें, ऐसे लिखते कि सीता राम, ठीक, इसी में जोड़ दिया राधे श्याम, है ना? इसमें कहीं कोई स्पेस नहीं है, तो हम इन शब्दों को अलग अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए ये तो दो नाम हुए, तो आप इसको कह सकते हो कि सीताराम राधे श्याम लिखा है। अगर ऐसे लिख देते हम कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तब आप इसको क्या समझते? कुछ भी नहीं समझते। समझते क्या? इसलिए हमें इसमें स्पेस देना आवश्यक होता है हर शब्द के बाद। आपने लिखा आई, फिर दिया स्पेस एम, फिर दिया गोइंग, फिर स्पेस दिया, फिर दिया टू, फिर स्पेस दिया, आ गया स्कूल। तो ये कुछ देखने में अच्छा लग रहा ना? अच्छा, ये देखने में अच्छा लगने के साथ साथ हमें ये भी इन शब्दों का अर्थ भी अलग अलग निकालने में आसानी हो रही है, अर्थात हम इन शब्दों का मतलब भी समझ सकते हैं। गैप बराबर होना चाहिए। मैंने कहा कि हैंडराइटिंग में इसका बहुत महत्व है। क्यों है? अगर आप बराबर से गैप देंगे हर शब्द के बीच में, तो शायद हैंडराइटिंग देखने में अच्छी लगेगी। इसमें बराबर में गैप है ना? बराबर में गैप, तो आपको ये देखने में सेंटेंस अच्छा लग रहा होगा। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, अब कैसा लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा ना? अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इसमें गैप उचित नहीं है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। तो मैंने कहा था कि जितना किसी भी भाषा को व्यवस्थित लिखने में पंक्चुएशन का महत्व है, विराम चिन्हों का महत्व है, उतना ही स्पेस देने का भी महत्व है। अब पंक्चुएशन क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि कोई भी सेंटेंस आप जब शुरू करते हो तो पहला लेटर कैपिटल होता है। अगर सिंपल सेंटेंस है तब आपके वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होता है, लगाते हो ना? अगर वही सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होता है तो उस वाक्य के अंत में आप क्या लगाते हो? क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सही। अगर वही आपका प्रश्नवाचक है तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। अगर वही सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है तब आप विस्मय सूचक यानी कौन सा चिन्ह लगाते हो? अपॉस्ट्रोफी लगा देते हो। लगाते हो ना? अगर वही इम्परेटिव है तो इम्परेटिव में भी आप फुल स्टॉप लगाते हो, लेकिन पहला लेटर कैपिटल लगाते हो ना? तो वो तो हो गया सेंटेंसेस को समझने के लिए, लेकिन देखने में अच्छा कैसे लगे, हम आसानी से अर्थ कैसे निकालें, इसमें स्पेस का सबसे अधिक महत्व होता है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी भाषा को वो सेंटेंस जो आप लिखें अच्छा दिखे, इसके लिए स्पेस देना हर शब्द के बाद आवश्यक है। ओके।